नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है, वीपी मेनन का क्या योगदान है। अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हैं, कश्मीर हो गई, हैदराबाद हो गई, जूनागढ़ हो गई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम लगाने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1947 के अंदर भारत के अंदर कितनी देशी रियासतें थी। अब सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और आजादी के समय में भारत के अंदर जो टोटल रियासतों की संख्या थी वह थी 562 है। एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो 562 आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रियासतों के जो विलय है इसका श्रेय किसे दिया जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, इसमें यदि मैं एक ऑप्शन और लिख दूं वीपी मेनन, तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो विलय का जो श्रेय है सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये अपने भारत के गृह मंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना कि सरदार पटेल है, इनके सहयोगी कौन थे, तो इनका सरदार पटेल का साथ देने वाला कौन था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में वीपी मेनन, आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। वीपी मेनन याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कि रियासतों के विलय के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दस्तावेज का नाम यहाँ पे आपको बताना है, कौन सा डॉक्यूमेंट है। रियासतों के विलय के लिए जो दस्तावेज यूज हुआ था उस दस्तावेज का नाम है विलय पत्र है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। विलय पत्र आपका सही जवाब बनेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जो विलय पत्र था उसके अंदर क्या क्या विषय रखे गए थे। विलय पत्र के अंदर कौन कौन से विषय थे, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट विषय थे वह 3 विषय थे, तीनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा रक्षा, विदेश और संचार, यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये 3 मेन विषय थे विलय पत्र के अंदर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वह था यथास्थिति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो मुख्य उद्देश्य था यथास्थिति बनाए रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब ने किस देश में शामिल होना चाहा था। नवाब की बात हो रही है, तो जूनागढ़ का जो नवाब था वह पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहता था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बनेगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिएगा तो जूनागढ़ के अंदर क्या हुआ, फिर उसको किस तरीके से शामिल किया गया, क्या चुनाव से या जनमत संग्रह से या युद्ध से या एग्रीमेंट से। जूनागढ़ में बाद में क्या है फंड हुआ, तो जूनागढ़ में बाद में जनमत संग्रह हुआ, प्लेबीसाइट, जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया जूनागढ़ को। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस माध्यम से शामिल किया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ। जूनागढ़ का आपने देख लिया, जनमत संग्रह हुआ, प्लेबीसाइट जिसको बोला गया है। हैदराबाद का जो विलय किया गया उसके लिए जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम था पोलो, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कश्मीर का शासक कौन था, रूलर ऑफ कश्मीर कौन था दिए गए ऑप्शन में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा हरि सिंह, राजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कश्मीर भारत के अंदर कब शामिल होता है। 1947 के अंदर ही शामिल होता है, पाकिस्तान आक्रमण करता है और भारत में शामिल हो जाता है कश्मीर। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1947। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1947 के अंदर गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन है, वह गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, नवाब या निजाम, राजा या सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब बनेगा निजाम, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था निजाम। क्वेश्चन नंबर 15, रियासतों की विलय की प्रक्रिया कब शुरू हुई, व्हेन डिड इंटीग्रेशन स्टार्ट। जो भी रियासतें थी 562, उनकी जो विलय की प्रक्रिया है वह 1947 में स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रियासतों को कौन सा विकल्प दिया गया, क्या भारत दिया या पाकिस्तान दिया गया या दोनों देश दिया गया, कोई भी नहीं दिया गया। तो रियासतों को विकल्प दिया गया, जो आपकी इच्छा है आप उसके अंदर शामिल हो जाइएगा। तो आंसर बनेगा, दो ऑप्शन थे उनके पास में, भारत एंड पाकिस्तान, एक को चूज करना था।
तो ऑप्शन भारत या पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके द्वारा पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है वह पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। सही जवाब अपने इसका ऑप्शन नंबर है ब्रिटिश संसद। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ? ऑप्शन है युद्ध के माध्यम से, शांति से, दबाव से या क्रांति से। तो ज्यादातर रियासतें थी उन्होंने विलय कर लिया गया बिल्कुल शांति से, पीसफुली। कुछ कुछ रियासतें अपवाद थी, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जिनमें कुछ फोर्स लगाना पड़ा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा शांति से शामिल हो गई थी। चलिए, विलय का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इंटीग्रेशन करने का जो मेन एम था वह क्या था? ऑप्शन है आर्थिक विकास या राष्ट्रीय एकता या सैन्य शक्ति या चुनाव। इंटीग्रेशन होगा, विलय होगा, उसका जो मेन उद्देश्य क्या रहता है? हमेशा राष्ट्रीय एकता रहती है, नेशनल यूनिटी रहती है। तो हम राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अच्छा, हैदराबाद का विलय कब होता है? 47, 48, 49, 50। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद का विलय होता है सन 1948 में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो किसके खिलाफ था? ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद के खिलाफ। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर कौन साइन करता था? किसका साइन वैलिड होते थे? तो यहाँ पे आंसर बनेगा जो भी रियासत है उसके राजा के साइन वैलिड होते थे। ऑप्शन बी। कश्मीर पर हमला किसके द्वारा किया गया? तो ऑब्वियसली सभी को पता है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया सन 1947 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के नवाब ने क्या किया? शामिल हुआ या विरोध किया या युद्ध या समर्थन? भोपाल के नवाब ने स्टार्टिंग में क्या किया? तो आंसर बनेगा विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी, विरोध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, त्रावणकोर कहां पे स्थित है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है केरल। त्रावणकोर कहां पे है? केरल। सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एकीकरण कब तक कंप्लीट हुआ? इंटीग्रेशन कंप्लीटेड बाय, कब तक कंप्लीट हो गया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1949। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी जो रियासत थी उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से शामिल किया गया। और किसमें जनमत संग्रह हुआ? दिए गए ऑप्शन में से जनमत संग्रह जूनागढ़ रियासत के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर के अंदर युद्ध के माध्यम से होता है, और ये पाकिस्तान युद्ध करता है तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर के माध्यम से। हैदराबाद है उसके अंदर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29, किसने पाकिस्तान बनाया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत पाक विभाजन कब होता है? तो ये होता है 1947 में। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे सब क्वेश्चंस, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब 1 पेज रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट टॉपिक का। 1947 के अंदर कुल रियासतें 562 थी। स्वतंत्रता के बाद इनको विकल्प दिया गया, या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में। इनका आधार था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मुख्य व्यक्ति कौन थे इसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसको लौह पुरुष कहा गया है। रियासतों के विलय पत्र के मुख्य नेता थे ये। दूसरे व्यक्ति थे वीपी मेनन, जो मेन रणनीतिक निर्माता थे, स्ट्रेटेजी मेकर थे। लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था? तो वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। आगे हम बात करेंगे इसमें प्रमुख दस्तावेज की बात करेंगे। तो विलय पत्र इसका प्रमुख दस्तावेज था, जिसके अंदर रक्षा को शामिल किया गया, विदेश को शामिल किया गया और संचार को शामिल किया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य था यथास्थिति बनाए रखना। विलय की रणनीति, तो क्या रणनीति थी? एक तो कूटनीति, एक जनता का दबाव, एक था सैन्य कार्रवाई। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रमुख रियासतें की बात करेंगे, जूनागढ़ की बात करेंगे। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में जाना चाहता था, समाधान क्या हुआ? वहां पे जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद का शासक कौन होता था? निजाम होता था। और वहां पे समस्या क्या थी? वह स्वतंत्र रहना चाहता था।
समाधान क्या हुआ? ऑपरेशन पुलिस या ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में शासक हरि सिंह था। समस्या क्या थी? पाकिस्तान ने हमला कर दिया। समाधान क्या हुआ? भारत में विलय हुआ 1947 में। अब आगे हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण वर्ष की बात करेंगे। 1947 में आज़ादी होती है और विलय शुरू होता है। 48 में हैदराबाद विलय होता है। 49 में अधिकांश विलय है कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट क्या निकल के आता है? भारत एक एकीकृत राष्ट्र बन जाता है। भौगोलिक एकता की दृष्टि से, प्रशासनिक एकता की दृष्टि से एग्जाम क्विक पॉइंट्स क्या है इसमें? 562 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा गया। विषय क्या था इसमें? डिफेंस, फॉरेन एंड कम्युनिकेशन, रक्षा, विदेश एंड संचार। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला गया। कश्मीर में अटैक हुआ, असेसन हुआ। चलिए 10 सेकंड में रिवीजन। 562 रियासतें, पटेल, 3 सब्जेक्ट, जूनागढ़, जनमत, हैदराबाद पोलो और कश्मीर अटैक। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।